जितने मंदिर मस्जिद है कुचायकोट विधानसभा के 40 पंचायत में सारे में एसी और पंखा को लगा दिया जाए। जहाँ जिसकी आवश्यकता पड़ती है हम लोग उसको लगाने का काम करेंगे। आज हमारे नेता नीतीश कुमार जी के द्वारा जो विकास की गंगा बहाई जा रही है पूरे बिहार में। मैं एक ही नाम जानता हूँ, नीतीश कुमार। इसके बाद मैं और किसी का नाम मैं कभी सुनता हूँ और न कभी सुनने का प्रयास करता हूँ। तो इसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है और हम गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं। वह सब सोना का चम्मच लेकर के जो लोग आए हैं तो चम्मच लेके ही बैठ जाएंगे, उनको आगे कुछ बिहार की जनता देने वाली नहीं है। और हमारे नेता बहुत काम किए हैं, नरेंद्र मोदी जी विदेश के लिए काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूं आया। देखिए, इस वक्त मैं गोपालगंज के कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र में हूं, जहां पर एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा था। इस दौरान बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी जी थे, कृष्णनंदन पासवान जी थे और अन्य जो मंत्री थे वो यहाँ पहुंचे हुए थे। यहाँ पप्पू पांडे का जो कार्यक्रम था वो चल रहा था और यहाँ पर लाखों की संख्या में जो कार्यकर्ता थे वो पहुंचे हुए थे। ऐसा बताया जाता है कि जब भी पप्पू पांडे का कार्यक्रम होता है तो उसमें लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ती है, जो जनता है वो आती है। जनता को संबोधित किया गया है, नीतीश कुमार के कार्यों को बताया गया है। अब साफ तौर पर तस्वीरों में देखेंगे नीतीश कुमार कौन से कार्य किए हैं, बिहार को उन्होंने 2005 के बाद क्या बना दिया, इन सभी विषयों पर जनता से संवाद हुआ है। यानी जो है यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा था उस कार्यक्रम के दौरान सुबह से ही यहाँ पर जो जनता थी वो पहुंची हुई थी। कार्यकर्ता सम्मान समारोह जो था उसमें सभी कार्यकर्ता थे। पप्पू पांडे यहाँ खुद आए थे, उन्होंने कहा कि मैं जनता के लिए समर्पित हूँ और मैं हमेशा जनता के लिए ही रहूंगा। मैं हर जनता के दुख दर्द में शामिल होता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में किसी को भी परेशान न होने दूं। इसको लेकर यहाँ पर जो मंच से उन्होंने क्या कुछ कहा है, जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं, पप्पू पांडे हैं वो कह रहे हैं, जरा आप सुनिए। आयोजन किया गया है अपने कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र में। यह आयोजन पूरे बिहार में हम लोग की पार्टी की तरफ से, जो हमारे एनडीए का जो भी गठबंधन है उसके तरफ से पूरे बिहार में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसी अंतर्गत में आज हमारे यहाँ कुचायकोट में हुआ यह कार्यक्रम। मैं अपने माताओं बहनों बुजुर्गों से कहना चाहता हूँ कि हम पप्पू पांडे और मुकेश पांडे जिएगा तो आपके लिए और मरेगा तो आपके लिए। दिया है जान भी देंगे कुचायकोट तेरे लिए, कुचायकोट तेरे लिए। यहाँ पप्पू पांडे 24 घंटा हमारे मुकेश पांडे आप लोगों के बीच में आने जाने का काम करते हैं, हर सुख दुख बांटने का काम करते हैं। चाहे शादी की बात हो, चालीसा की बात हो, कजिया की बात हो, मेरा बेटा 24 घंटा आप लोगों के बीच में आपसे सुख दुख बांटने का काम करता है। और मैं हमेशा आप लोगों के लिए हमेशा एक अपने गरीब भाइयों के ऊपर नजर रखते हैं। मैं तो बोल दिया हूँ कि हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र के कोई भी भूमिहीन व्यक्ति है वह जमीन खोजे 10 दूर, मैं उसको पैसा दे करके रजिस्ट्री करवाऊंगा और खर्चा भी दूंगा। जो रजिस्ट्री खर्च होगा और वह दस्तावेज अपने घर में रखे और आने वाले समय में हम लोग अपने प्रखंड से अपने अधिकारियों से कहा करके उसको घर बनवाने का काम करेंगे। अगर कोई हमारी माता बहन कोई किसी का अगर शादी और चालीसा का दिया पड़ता है तो आप लोग न्योता दीजिए और आपको 7,000 रुपया जो मदद मिलता था, पहले 5,000 रुपया और वह 7,000 रुपया बढ़ा करके कर दिया गया, तो मदद डायरेक्ट आपके घर जाएगा। कोई भी अगर सुख दुख है, मैं यही बोला था कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में जितने मंदिर मस्जिद है कुचायकोट विधानसभा के 40 पंचायत में सारे में एसी और पंखा को लगा दिया जाए। जहाँ जिसकी आवश्यकता पड़ती है हम लोग उसको लगाने का काम करेंगे और संभवतः यह काम हमारा 1-2 दिन में पूरा भी हो जाएगा। तो यह पप्पू पांडे केवल आपसे वादा नहीं करता है, आपके साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करता है और चलते रहेगा। बोलने के लिए हम लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में काम किया है, क्या यह 2005 के पहले सब लोग जानते हैं कि क्या होता था और आज क्या हो रहा है। आज हमारे नेता नीतीश कुमार जी के द्वारा जो विकास की गंगा बहाई जा रही है पूरे बिहार में, और जो आज जो कुछ छूटा फूटा हुआ काम होगा उसको भी इस बार हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। कहा जा रहा है कि 2025 और फिर से नीतीश, इसको कोई जानने नहीं जा रहा है। तो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री हैं, मैं अपना समय हम लोग हमेशा बात करने का काम करते हैं। जो भी सुख दुख होगा हम लोग बांटने का काम करेंगे।
तो हमसे इसको कोई वंचित नहीं कर सकता है। मैं कहा था 2005 में कि पप्पू पांडे इस विधानसभा क्षेत्र में नेता नहीं बल्कि आपका बेटा और भाई बनकर के काम करता है और आगे भी करता रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो मैं अपना समय अपने जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं बड़े भाई कुल महेश्वर हजारी जी हमारे मंत्री, हम लोग हमेशा मिलने जुलने का काम करते हैं। आप अनुमोदन सुनिए, आप लोगों ने सुबह से अपना बहुमूल्य समय दिया। अगर किसी को कोई कष्ट हुआ होगा तो मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। सभी से मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि चलिए यह रैली मीटिंग है, गजन होता है, लेकिन आप लोग कभी पंप पर चाहे कहीं भी जाते हैं तो किसी को मैं अपनी तरफ से गजन नहीं होने देता हूँ, कोई कष्ट नहीं होने देता हूँ। जो भी होगा हो जाएगा, और चिंता की बात नहीं है। यह पप्पू पांडे का कमाता है तो आपके लिए कमाता है। भगवान इसको दिया है तो आपके लिए दिया है। इस धरती से कुछ लेकर नहीं जाना है, सबको दिन खाली चले जाना है, कोई यहाँ से कुछ लेकर नहीं जा सकता है। हमारे नेता कहते हैं कि न कफन में जेब होता है, न अलमारी में न कमरे में तिजोरी होता है, लेकिन सबको खाली हाथ चले जाना है। मैं यही जानता हूँ कि पप्पू पांडे जितना कमाएगा अपने गरीबों के लिए कमाएगा, जिएगा तो आपके लिए और मरेगा तो आपके लिए। अगर आपके ऊपर कोई गरीबी भी खाने का काम करेगा तो फिर आगे की कार्रवाई क्या होगी यह बताने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, ताकि लड़ लीजिए, इसलिए आपको चुनाव याद आया है। और पप्पू पांडे 4 साल 11 महीना आपके बीच में हमेशा रह करके आपके सुख और दुख बांटने का काम करता है और बांटते रहेगा। मेरा भतीजा 24 घंटा आप लोगों के बीच में जाकर के और सुख दुख बांटने का काम करता है। तो बहुत भाषण नहीं देना है, हम लोग आपस में हमेशा बात करते हैं और मैं अपने भाई को विराम देता हूँ। में लालू और नीतीश का जिला है, तो क्या एनडीए का शक्ति प्रदर्शन है विधानसभा चुनाव से पहले? नहीं, देखिए, हम कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं करते हैं और हम किसी और का नाम नहीं जानते हैं। मैं एक ही नाम जानता हूं, नीतीश कुमार। इसके बाद मैं और किसी का नाम मैं कभी सुनता हूं और न कभी सुनने का प्रयास करता हूं। हाँ, इसके पहले 2005 के पहले क्या होता था यह कभी कभी याद आ जाता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2005 के बाद इतना ना बदल दिया कि फिर उस सब हम लोग कुछ भूल चुके हैं। लेकिन वैसा अब हमारे जो मुख्यमंत्री जी कर दिए हैं तो इसकी चर्चा अब केवल बिहार में नहीं होती है, पूरे भारत में होती है। हम लोग बगल के प्रदेश उत्तर प्रदेश है, जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है वह सटा हुआ क्षेत्र है। तो हम लोग जब पहले उत्तर प्रदेश में जाते थे तो हम लोग को हीन भावना से देखता था कि बिहारी है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से इस बिहार का गद्दी संभाले और इस बिहार को दौड़ाने का काम किए, जो कचरा में से निकाल करके इसको रोड पे लाने का काम किए, तो इसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है और हम गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं। 5 बार से आप विधायक हो, अगली बार विधायक बनते हैं तो क्या लक्ष्य होगा? बस हम अपना जो काम करते हैं हमेशा करते रहेंगे। रोड, पुल, पुलिया, शिक्षा, स्वास्थ्य और खासकर मुझे गरीब लोगों से लगाव है, इसलिए कि मैं कोई राजा का लड़का नहीं हूँ, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ और मैं गरीबी का दर्द समझता हूँ। इसलिए मेरी जो भी कमाई होती है, मेरे पास जो भी धन संपत्ति है, केवल गरीबों के लिए है। मेरा भतीजा मुकेश पांडे 24 घंटा इस विधानसभा क्षेत्र के अलावे पूरे जिले में हर आदमी के यहाँ सुख दुख में पहुंचने का काम करता है और सबके यहाँ जाने का काम करता है। चाहे न्योता की बात हो, हकारी की बात हो, वो हमेशा दौड़ता है और मैं तो हमेशा 24 घंटा अपने जनता से कदम मिलाकर चलने का काम करता हूं। और जहां तक रही बात, वह सब सोना का चम्मच लेकर के जो लोग आए हैं तो चम्मच लेके ही बैठ जाएंगे, उनको आगे कुछ ही बिहार की जनता देने वाली नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत सारा विकास हुआ आपके इलाके में, सैनिक स्कूल बना, पॉलिटेक्निक कॉलेज आया, इंजीनियरिंग कॉलेज आया, लेकिन मेडिकल कॉलेज की मांग रही थी और जमीन भी नहीं। मेडिकल कॉलेज भी हमारे जिला में आ गया है, मेडिकल कॉलेज भी आ गया है। वो आपको थावे जो है वहीं पे मेडिकल कॉलेज आने वाले समय में बनेगा, वहाँ जमीन भी एक्वायर हो गया है। और हमारे विधानसभा क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ, जो मैं अपने प्रयास से माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर बनवाने का काम किया। सैनिक विद्यालय है, पॉलिटेक्निक है, हॉस्पिटल है, बहुत ऐसे संस्थाएं हैं। और आने वाले समय में हम लोग अपने यहाँ एक महाविद्यालय गोपालगंज जिले में, जो भी हमारे जनप्रतिनिधि इस बार जीतेंगे, हम लोग सब मिलजुल करके हम लोग जाके माननीय मुख्यमंत्री से कहेंगे कि एक महाविद्यालय हमारे जिले में होना चाहिए, ताकि जो हमारे बच्चे जो दूर जाते हैं पढ़ने, जो यूनिवर्सिटी में छपरा जाते हैं, उसकी पढ़ाई गोपालगंज में हो, यह अनिवार्य है और इसका हम लोग मांग करेंगे। और हर प्रखंड में हमारे सरकार के द्वारा बच्चियों के लिए डिग्री कॉलेज खोलने की भी व्यवस्था की जा रही है, जिसको मैं बहुत पहले अपने विधानसभा क्षेत्र पैदेवरी के लिए मैंने मांग किया था। अब तो सरकार का ऐसा प्रपोजल ही है कि हर प्रखंड में
बच्चियों के लिए कॉलेज अलग से खुलेगा। तो यह सब काम है और हमारे नेता बहुत काम किए हैं। नरेंद्र मोदी जी विदेश के लिए काम कर रहे हैं और हम अपने कुचाय कोट के लिए तो 24 घंटा लगे रहते हैं। लंबे समय से एक मांग चल रही थी पंचदेवरी को अलग थाना करने के लिए, क्या इसके लिए होगा? अभी थाना बनेगा, थाना भी पंचदेवरी में हम लोग बनवाने का काम करेंगे आने वाले समय में। वह एक जरूरी काम है, ये भी होगा, बनेगा। गोपालगंज की सभी सीटों पर एनडीए काबिज होगा? हैं? क्या गोपालगंज की सभी सीटें जीतेगी एनडीए? क्या ये बताइए कि यहाँ तो केवल कुचायकोट के लोग आए थे, बाहर से तो हम किसी को बुलाए नहीं थे। तो ऐसा ही ना हर जगह होगा, हर जगह ऐसा ही भीड़ होगा, कोई कम कहीं होने नहीं जा रहा है। और हम हर मीटिंग में रहेंगे, हर जगह हम चलेंगे। जो भी हमारे पार्टी के जो भी हमारे प्रत्याशी हैं, हम लोग सबको जिताने का काम करेंगे और फिर से नीतीश कुमार जी को 2025 में मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। हमेशा आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से और आम मंत्री जी से मिल करके और यहाँ के विकास के लिए तत्पर रहते हैं, आपके सेवा में भी तत्पर रहते हैं। तो इससे अच्छा विधायक आपको क्या होगा? इसलिए आने वाला समय में साथियों, जिस तरह से नीतीश कुमार जी 2005 से पहले जो बिहार था, उस बिहार को पट्टी और तस्वीर पकड़ने का काम किया नीतीश कुमार जी। उस नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होने जा रहा है 2025 से और आने वाला चुनाव में खुला नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे, यहाँ गारंटी हम देते हैं साथियों। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा, हम लोग 5 महीने के चुनाव लड़ रहे हैं, 5 तक हम उम्मीदवार होगा, सबको जिताने का काम करेंगे। और भाई पप्पू जी को मेरे समझ से आप लोग यदि थोड़ा भी नया ताव कर दिया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि पप्पू जी के सामने सबको जमाना जब छोटा का यही काम कीजिए कि आपके कुचायकोट के नाम पर इसका सम्मान सब जगह बढ़ेगा। जिस तरह की यहाँ बात हुई थी, अभी तक हम लोग 7-8 विधानसभा में सम्मेलन मिल रहे थे, यही सबसे क्या जो जिताने का काम किए पप्पू जी और पप्पू जी के लिए मैं शुभकामना देता हूँ। और साथ ही साथियों, पप्पू जी का जब हो गया पटना में और तब पप्पू जी साथ हम लोग के यहाँ से पटना जाएंगे तो मैं पप्पू जी के से वहाँ पर बात करूँगा और विशेष सबको जितने भी हमारे पार्टी के 5 पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष हैं, पंचायत अध्यक्ष हैं और सबको धन्यवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ और पप्पू जी को शुभकामना देता हूँ कि आप रिकॉर्ड वोट से जीत के आइए और आप पूरे बिहार में नाम प्रतिष्ठा सम्मान करवाने का काम कीजिए और बिहार सरकार आपको विश्व से सम्मान देती आई है, उसे इतना सम्मान देने का काम करेगा। है कि रानी के कोख से एक राजा युवराज पैदा लिए देश में और रानी के कोख से राजतंत्र में बिहार में पैदा लिए हैं और दोनों की जोड़ी आज बिहार में घूम घूम कर हमारे गरीब मतदाता भाइयों, हमारे दलित और अनुसूचित जाति भाइयों बहनों के बीच में जाकर, अति पिछड़ा के बीच में जाकर बरगलाने का काम कर रहा है। एक देश का जो युवराज है वह राजनीति में कौन नहीं जानता है, वह कुछ नहीं राजनीति में। हमारे बीच में जो जदयू और 5 दल के जो प्रखंड के अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष हैं और उनके साथ युवराज का डिबेट करा दिया जाए तो चारों खाने जीत हो जाए। और एक युवराज लोगों का खेल है और नौवा खेल करके जब मीडिया ने पूछा कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा तो अपने कहता है नौवा फेल कि मैं बनूंगा। लगता है कि यह राजतंत्र है, बाप थे मतारी थे अपने हो जाएंगे, बहन हो गई, जीजा जी हो गए, उत्तर मध्य प्रदेश से बोरिया का राज्यसभा सदस्य हो गए, तो इनके ही लोग के बहकावे में नहीं आना है। दोनों फेल नेता है और दोनों का न तो बिहार में न देश में कुछ नहीं है, जो बोलता है और सत्य साबित होता है और दोनों नेता स्वयं भरता है। एक युवराज को कहराए देना चाहते हैं कि आपके मुख्यमंत्री के सपना, मुंगेरी लाल की सपना देखना चाहते हैं तो अपने पिताजी के और माता जी के 15 वर्षों का जो शासन देख लेते तो आपको कम से कम शर्म आती और आपको शर्म नहीं आती तो शर्म आता, शर्म खुद शर्मा जाती। अरे आप कहते हैं मुख्यमंत्री बनेंगे, धिक्कार है। और आप ऐसे लोग को कौन मुख्यमंत्री बनाएगा जब का पिताजी रिकॉर्ड हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में चर्चित हो जाने वाले हैं।
दुनिया में चर्चित। और फिर कहा जाए तो औंठा छाप माता जी मुख्यमंत्री बनाकर बिहार को इस तरह बार बार बरगलाना और बिहार की जनता पसंद नहीं करेगी। क्या आप पसंद कीजिएगा? नहीं करेगी। इसलिए भाइयों और खासकर अपने दलित मतदाता भाइयों बहनों से मैं अपील करता हूँ कि कोई जाए, कोई आपके बीच में कहे मानना नहीं है। और सिर्फ जो विकास हो रही है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, विकास के नाम पर नरेंद्र मोदी पर, नीतीश कुमार पर विश्वास करके आने वाला जो चुनाव है जो 2-2.5 महीना में होगा, सबसे रिकॉर्ड वोट से 1 लाख, किसी ने 1 लाख कहा और हमारे प्रेम नारायण यादव ने 1.25 लाख कर दिए। तो मैं 1.5 लाख वोट से अपील करता हूँ कि अपने लोकप्रिय नेता, युवाओं के साथी, गरीबों के मसीहा, अपने घर के नेता को 1.5 लाख वोटों से जिताइए और इनको फिर से विजयी बनाइए। तो आपने साफ तौर पर देखा कि जो कार्यकर्ता सम्मेलन था इसमें लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे और यहाँ के जो स्थानीय विधायक है पप्पू पांडे उनकी बातों को सुनने के लिए पहुंचे थे। यहाँ बिहार सरकार के कई मंत्री आए थे, उन्होंने भी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको गिनाया और कई घंटों तक यह कार्यक्रम चला जिसमें लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ी थी। इसे यहाँ पर जो मंत्री पहुंचे थे और जो विधायक पहुंचे थे उन्होंने भी दावा किया है कि इस बार फिर एक बार नीतीश कुमार की सरकार बिहार में बनने जा रही है। आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूं गोपालगंज से आया।